किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने के अंदर जो है पहला स्प्रे हमें कौन सा करना चाहिए और कब करना चाहिए। लगभग मैं समझता हूं कि सभी किसान भाइयों के पौधे गन्ने की कटाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही किसान भाई होंगे जिनके पौधे गन्ने की कटाई अभी रुकी होगी। तो किसान भाइयों, पेड़ी गन्ने के अंदर पहला स्प्रे हमें क्या करना है, कौन सा कीटनाशक डालना है, कौन सा फंगीसाइड डालना है और कौन सा ऐसा स्प्रे करना है किसान भाइयों जिससे कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर ना तो रोगों का असर है, ना ही कोई कीटों का असर है, ना ही फंगस का असर है और ना ही किसान साथियों टॉप बोरर की समस्या हो। हमारा स्प्रे करने के तुरंत बाद ही अच्छी तरीके से ड्रिलिंग करना शुरू कर दे। यहाँ पर आज मैं आपको कुछ 3 स्प्रे ऐसे बताऊंगा कि इन स्प्रे की जितनी डोज आपको बताऊं उतनी ही डोज आपको अपनी गन्ने की फसल के अंदर स्प्रे के रूप में लेनी होगी, जिससे कि आपके गन्ने के अंदर जो है ना फंगस लगेगी, ना कीटों का अटैक होगा और ट्रिलिंग भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर सबसे बड़ा जो संकट है किसान साथियों वो है फंगस जनित बीमारियों का। तो फंगस से बचने के लिए आपको एक शानदार फंगीसाइड का प्रयोग करना होगा। इस समय पर आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों की जो हमारे गन्ने के फूटे हैं वो भी काले कुछ पड़ जाते हैं। तो आपको किसान साथियों जो काला काला पड़ जाता है किसान साथियों, ये फंगस जनित बीमारी होती है। तो आपको इससे भी अपने गन्ने की फसल को बचाना है। तो फंगस के लिए यहाँ पर किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा क्या लेना है। आपको लेना है थायोफोनाइड मिथाइल 70% WP या रोको नाम से आता है बास्टार्ड कंपनी का। यह ऐसा फंगीसाइड है जो कि गन्ने की फसल में सबसे बेहतर, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ फंगीसाइड कह सकते हैं इसे। यह लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल में सभी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों को रोक लेता है। इसके डोज की बात करूँ तो 250 से 300 ग्राम थायोफोनाइड मिथाइल लेना होगा और इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल के 1 एकड़ में स्प्रे करवाना होगा। जो 3 स्प्रे आपको बता रहा हूँ इन तीनों को एक साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप थायोफोनाइड मिथाइल नहीं लेना चाहते किसान साथियों तो इसके जगह आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले सकते हैं, जिसका जो साफ नाम से आता है किसान साथियों, और भी कंपनियों का आता है। उसकी मात्रा की बात करूं किसान भाई तो उसकी मात्रा आपको 300 ग्राम तक लेना है एक एकड़ में। दोनों में से कोई सा एक फंगीसाइड लें जिससे कि आपके गन्ने की फसल के अंदर शुरुआत से ही कोई भी फंगस जनित बीमारी न लग पाए। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। दूसरा स्प्रे हम इसके अंदर कौन सा मिक्स करना है। अब बात करते हैं कीटनाशक, क्योंकि किसान भाई फंगीसाइड के साथ साथ एक कीटनाशक भी जरूरी है, जो कि समय से कीटनाशकों का उपयोग हम करते रहेंगे तो कोई भी कीट गन्ने की फसल के अंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको किसान साथियों 2 कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा। पहला है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। इसे आप जो 5% वाला फिप्रोनिल है इसकी मात्रा आप जो है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। यह एक अच्छा कीटनाशक है किसान भाइयों, जो कि शुरुआत में क्योंकि टेम्परेचर अभी थोड़ा ज़्यादा हाई होता चला जा रहा है, हमारे गन्ने की फसल को कीटों से बचा करके चलेगा और लगभग किसान साथियों 20 दिन से 25 दिन तक कीटों से बचा ही देगा और अच्छी तरीके से हमारी गन्ने को बढ़वार करने में जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये एक अच्छा कीटनाशक है जो शुरुआत में, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी गन्ने की फसल को यह कीटों से बचा करके चलेगा और लगभग 1 महीना तो ये हमारी गन्ने की फसल को कीटों से बचा ही देगा और अच्छी तरीके से हमारे गन्ने को बढ़वार करने में उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर देगा किसान साथियों। तो पहला आपका फंगीसाइड हो जाता है, दूसरा हो जाता है कीटनाशक। अब तीसरा हमें इसके अंदर कौन सा स्प्रे मिलाने वाले किसान साथियों जिससे कि गन्ने की फसल के अंदर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग चल सके। तो इसके लिए हमें उपयोग मिलेंगे किसान साथियों बायर कंपनी का इथराइल। ये जो होता है बहुत ही अच्छा वाला टेक्निकल है। यदि इसका उपयोग हम कर लेते हैं तो हमारा जो गन्ना होता है किसान साथियों वो शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी तरीके से किसान साथियों ट्रिलिंग करके चलता है। यदि किसान साथियों ज़्यादा ट्रिलिंग निकलेगी उतनी ज़्यादा पैदावार हमको आगे जा कर के देखने को मिलेगी अपने गन्ने की फसल के अंदर किसान साथियों। अब किसान साथियों इथरल की यहाँ पर कितनी मात्रा लेनी है, सबसे बड़ा सवाल यह है। इथरल की मात्रा आप 100 से लेकर के 120 ml 125 ml तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इससे ज़्यादा मात्रा न लें, कोशिश करें 100 ml के अंदर ही लें, तभी ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों। फंगीसाइड आपको हो जाता है थायोफोनाइड मिथाइल जिसकी मात्रा 300 ग्राम ले लीजिए। फिप्रोनिल 5% SC वाला 500 ml प्रति एकड़ मात्रा ले लीजिए। इथरल की मात्रा 100 ml के आसपास ले लीजिए, काफ़ी शानदार रहेगा। तीनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसान साथियों लगभग 160 से 180 लीटर पानी में मिला करके किसान साथियों अपने गन्ने की फसल के अंदर इसका स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों आपकी जो गन्ने की कटाई है बिल्कुल नीचे की सतह से होनी चाहिए, उससे ऊपर किसान अगर कटाई हुई है तो दोबारा से कटवा दें जिससे खूंटे हैं जो काले ना पड़े और टेलरिंग जो है शुरुआत से ही अच्छी तरीके से आपका गन्ना करके चल सके। तो इस तरीके से किसान साथियों आप तीनों का स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के 2 दिन बाद आपको अपने गन्ने की फसल में सिंचाई अवश्य करनी है। यदि सिंचाई अवश्य नहीं करेंगे तो किसान साथियों ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है आपको सिंचाई जरूर करनी है, क्योंकि नमी रहेगी तभी फसल में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और किसान साथियों फंगस भी ना लगेगी। इसके साथ साथ कीटों का कोई भी अटैक देखने को न मिले। किसान साथियों पूरी जानकारी आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से दे दी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों दूसरे किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।